नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। जैसे कि मैंने आपको जो है हमेशा बताता रहता हूँ कि ईश्वर की उपासना किया करो और व्यायाम किया करो और देश और राष्ट्र के लिए कार्य करने का प्रयास किया करो। अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने जो सांसारिक कार्य हैं उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको करते हुए मुख्य लक्ष्य हमारा ईश्वर की तरफ बढ़ना है, मोक्ष की तरफ बढ़ना है। यम नियमों का पालन करते हुए जो है वेदों के मार्ग पर चलते हुए जैसे ईश्वर ने बताया वैसे हमें चलना है, ठीक है ना। तो इसी तरफ आपको चलना, आपको वेद विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है, ठीक है। ये निराकार ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, छोटी सी पुस्तिका है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, आपकी शुरुआत तो हो कम से कम, ठीक है ना। तो ये आपको पुस्तक जो है PDF में मैं दे दूंगा और इसकी जो PDF आपको कहाँ से मिलेगी उनको मैं एक बार थोड़ा जल्दी बताता हूँ। कई भाई क्या होते हैं ना, वो उतावले होते हैं, तो उन उतावलों के लिए बता देता हूँ, बाद में आप सभी से बात करूँगा जो अपने पुराने भाई हैं। तो उतावले भाइयों और बहनों, तो कमेंट बॉक्स में आप जाओगे तो वहाँ पर मेरे टेलीग्राम के समूह का नाम लिखा हुआ है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, निराकार ईश्वर की उपासना कैसे की जाए। और यदि ये वीडियो कोई भाई बहन कोई भी मतलब कुछ समय बाद ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आप जब भी मेरे टेलीग्राम समूह में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए ये लिखना निराकार ईश्वर की उपासना। जैसे ही आप ये लिखेंगे वहाँ पर टेलीग्राम समूह के अंदर सर्च करने का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे तो ये वहाँ पर आपको जो है समूह के अंदर आ जाएगी, दिख जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो अपने प्रिय भाई बंधु हैं उनसे बात करना चाहूँगा। देखिए आपको दोस्तों ईश्वर की तरफ बढ़ना है आगे, तो जैसे उपनिषद है, उपनिषद भी आप लेकर आइए, ठीक है ना। और thanksbar.com से भी आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी और जो लेकर आ सकते हैं वेद पढ़ सकते हैं। वेद लगभग 5,500 रुपये के आसपास या 6,000 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। और आपको जो है ना ऋषि दयानंद जी का भाष्य केवल लेने हैं, ठीक है ना। ये मैक्स मूलर था ना, जो असुर था, मैक्स मूलर असुर था एक, तो उस असुर ने क्या किया था कि वेदों का ना भाष्य बिल्कुल गलत किया था, अनेकों प्रकार की भ्रांतियां उसमें चला दी थी। मैं ऋषि दयानंद जी का मतलब कि स्वीकार इसलिए करता हूँ कि देखिए ऋषि दयानंद जी महाराज जो है ना, जैसे उन्होंने जीवन जिया मृत्यु के क्षणों में उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। मतलब कि उन्होंने देखिए हमेशा कुरीतियों का, पाखंडों का और हर प्रकार की जो बुराइयां हिंदुओं में फैली हुई थी उनका विरोध किया, ठीक है। लोगों को ब्रह्मचर्य की तरफ आगे बढ़ना सिखाया, लोगों को अपने धर्म की तरफ प्रेरित किया। वहाँ पे जितने भी जो और दूसरे संप्रदाय थे, जैसे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं या फिर और दूसरे जो भी हैं, ठीक है ना, जहाँ जहाँ जिन चाहे हिंदू हैं जो, सबकी जहाँ जहाँ जिसकी कमियां थी सबकी कमियां उनको बताई, उनको समझाया कि आपके यहाँ कमियां हैं वेद विरुद्ध होने के कारण। और देखिए उन्होंने ईश्वर के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने जो आखिरी क्षण थे उनको देखिए जहर दिया गया, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको खूनी दस्त जाया करते थे वो। और इतनी तड़प होने के बाद में भी उनके चेहरे पर कोई तड़प नाम की चीज़ नहीं थी, दुखित पीड़ा नहीं थी, फिर भी उन्होंने सबके सामने अपनी इच्छा अनुसार सबके सामने जो है प्राण त्यागे थे। उस समय एक युवक था वहाँ पर, नास्तिक था, उसका नाम था गुरुदत्त विद्यार्थी, काफ़ी विद्वान युवक था वो। तो वो नास्तिक था। जब उसने ऋषि की अंतिम अवस्था देखी कि ये व्यक्ति जो है इतना इसको जहर दिया गया है, इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी कितने आराम से इसने प्राण त्यागे हैं, तो ऋषियान का भी मकसद यही था, ये समझाना था कि देखो मैंने ईश्वर के बारे में कहा है वेदों के अनुसार, तो ये सत्य है। और मैं अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने प्राण त्यागे, उस अवस्था तक वो पहुंच गए थे। और ऐसा जब कोई ऋषि भाष्य करता है वेदों का तो वो गलत नहीं होता है, ठीक है ना। जिसने अपने जीवन में उसको अपनाया, उसको धारण करके उसको एक करके दिखाया है कि हाँ ये देखिए आज के जितने पाखंडी क्या वो सबके सामने बैठकर अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राण त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते। वो तो स्वयं को ईश्वर घोषित करते फिरते हैं, हिंदुओं में फूट डालने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ बाकी सब छोटे हैं, इस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने बताया कि वेद हमारे, जिनको श्री रामचंद्र जी पढ़ा करते थे, योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज पढ़ा करते थे, जो कि हर गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, हर गुरुकुल में उसके बिना शिक्षा अधूरी थी, तो उन वेदों के मार्ग पर हम चलकर इसे अपने राष्ट्र को फिर से जो है विश्व गुरु बना सकते हैं। तो आपको अनेकों प्रकार के पाखंड जो है छोड़ने की तरफ प्रेरणा मिलेगी और ईश्वर को जानिए, ईश्वर को जो है समझने का प्रयास आप सभी को करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा।
तभी आप जो है कह सकते हैं कि आप अपने वैदिक धर्म को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। वरना अनेकों प्रकार के विचार, अनेकों प्रकार के मत सिर्फ आपको जो है नुकसान, आपको जो है विनाश की तरफ ही लेकर जा रहे हैं और किसी तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुद देखिए, सबसे पहले आपको खुद ईश्वर भक्त बनना होगा, खुद ब्रह्मचर्य पालन करना होगा, खुद अपने सारी पुस्तकों को आपको पढ़ना होगा, विद्वानों के साथ बैठना होगा, वहाँ पर अपने आप को परिपक्व करना होगा, खुद उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, फिर दूसरों को बताना होगा। साथ में धीरे धीरे अपने आसपास वालों को, अपने मित्रों को प्रेरणा देनी होगी। कोई चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो आप तो चल ही रहे हैं उस रास्ते पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है कार्य करना होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। फिर मिलते किसी वीडियो के साथ में।